स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्लास 9th का चैप्टर, जिसका नाम जो अपने पास चैप्टर है क्लास 9th का वो है मैटर्स इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो वो ये बताता है ये चैप्टर। तो अपन ने अभी तक केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन मैं आपको जो बेसिक चीज़ें बताऊँगा ताकि यहाँ से अब वापस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो क्लास 9th की स्टूडेंट है उनके लिए है लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर। तो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है, तो मैटर की डेफिनेशन देखें तो जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है मैटर की डेफिनेशन, जैसे लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड इट्स फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके अंदर अगर मास होगा तो वो मैटर कहलाएगी। एनीथिंग दैट्स ऑक्यूपाई क्या हो, उसके अंदर मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, कोई भी चीज़ को अगर थोड़ी सी जगह या तो स्पेस हो या फिर उसके अंदर मास होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें होगी तो वो क्या होगा, मैटर कहलाएगा। ठीक है, मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब अपने जैसे कि बहुत वैदिक पुराणों में कहा जाता था पंच तत्व। पंच तत्व किसके कैसे कहा जाता है, एयर को, अर्थ को, आग को, स्काई और वाटर। जैसे हिंदी में बोलूँ तो हवा, पृथ्वी, इसको आग, अग्नि, स्काई, स्काई को क्या बोलते हैं, आकाश, वाटर यानी पानी, ठीक है, जल। ये पंच तत्व कहलाते हैं अपने। ठीक है, तो ऐसा समझिए इसको कि एनीथिंग दैट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड क्या हो, उसको मैटर कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। फिर आता है नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, जैसे मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। अब मैटर्स में कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मैटर्स जो है वो किस किस फॉर्म में होंगे, ठीक है, किस तरह के हो सकते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो। फर्स्ट, मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल से बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनते हैं, मैटर बनता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है मिलके ये क्या बनेंगे, मैटर बनते हैं। बाद में यही मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले जैसे आगे पढ़ेंगे अपन वो कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर कुछ कुछ जगह रहती है, ठीक है, वैकेंट स्पेस जो है वो एग्जिट करता है। ठीक है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो जुड़ेंगे, और वो पार्टिकल्स कैसे मोशन करेंगे, मोशन करते रहेंगे, कंटिन्यूसली मोशन करेंगे। वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या है, मोशन करते रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे अगर एक पार्टिकल से तो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, जैसे अगर मान लीजिए अपन को छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं, ये पार्टिकल है एक, ये पार्टिकल है सेकंड, ये पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, ये दोनों के दोनों अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके अंदर। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, ये आप लर्न कर लेना, देख लेना इनको। अब जब अपन चलते हैं इनका क्लासिफिकेशन पे कि जो मैटर्स है वो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है पार्टिकल। अब मैटर नहीं बोलेंगे, अब उनको बोलेंगे मैटर्स को क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की फॉर्म में मैटर्स को बोलेंगे अब। ठीक है, तो अब क्या इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होंगे, अरेंजमेंट के हिसाब से, फिर अपन उनकी एनर्जी के हिसाब से, फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले जो बेस्ड ले रहे हैं पर वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के हिसाब से ले रहे हैं। तो ठीक है, तो आपने को पता है सबसे पहले तो टाइप्स के बारे में बात करें तो 5 तरह के मैटर्स होते हैं। कौन कौन से, मेनली तो 3 होते हैं, लेकिन ऐसे 2 है उनको भी क्या है, मैटर्स ही बोला गया है। ठीक है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आप नॉर्मली जानते हो कि मैटर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं बट मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 जो होते हैं वो अलग फॉर्म है थोड़ी, उनको आराम से अपन थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में। जैसे आप सॉलिड की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक होती है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, 2 साइंटिस्ट के नाम पे भी एक मैटर बन गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसके ऊपर जो सॉलिड है ये छोटा सा नहीं है, अभी तो अपन सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं। जैसे अब अगर आप आगे 12th में पढ़ोगे तो इस पर पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, जैसे सॉलिड पे चैप्टर, वैसे लिक्विड के ऊपर सॉल्यूशन है, और फिर गैस जो है, गैस के बारे में जो है वो स्टेट ऑफ मैटर्स आप जो आगे पढ़ोगे 12th के अंदर उसके अंदर है। तो ये पूरे तीनों क्या है, पूरे पूरे चैप्टर इनके, लेकिन यहाँ पे तो अपन सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन सिर्फ यहाँ बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें फिक्स शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो। ठीक है, ये पहला करेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो वो कम होगा। क्या, जैसे कि मान लो जी यहाँ पे जो पार्टिकल्स है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये बिल्कुल चिपके हो रहेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस ना के बराबर होता है लेकिन थोड़ा बहुत कम, बहुत ही नियरलिस्ट कम होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है। तीसरे पॉइंट के बाद इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होंगे। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होंगे। फिर आता है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। ये क्या है, इनकी डेंसिटी
जो है वो हाई होती है तो ये डिफ्यूज नहीं होते हैं इजीली, ठीक है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो है ये डिस्टेंस जो होगा ना एक दूसरे पार्टिकल, एक से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ये बिल्कुल अट्रैक्टली जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। आगे इसकी पिक्चर भी दूंगा मैं। ये क्या है, कंटिन्यूसली वेरी क्लोज पैक होता है इनका, अलग अलग तरीके से पैकिंग होती है। पैकिंग क्या होती है, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। ये अपन जब मैं बताऊँगा कि 12th में अपन जाते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब वो क्या है वहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई सॉलिड चैप्टर होता है, उसके अंदर पूरे सॉलिड के बारे में बताया कि किस तरह से उसकी पैकिंग होती है। 3D में सब समझाया गया है पूरे सॉलिड को, ठीक है। तो ये आ गया होगा करेक्टरिस्टिक्स। जैसे ये देख लीजिए, इसमें देखिए इनके बीच में डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है, थोड़ा 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 डिस्टेंस इनके बीच में दिख रहा है। यदि इनके बीच में जो है इस वाले पार्टिकल से इसके बीच में जो है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये है कहानी इसकी। तो ये तो सॉलिड की बात हुई। अब आते हैं लिक्विड। लिक्विड की बात करें तो अपने को पता है लिक्विड में क्या आता है, जैसे वाटर आ जाता है लिक्विड में, ठीक है। इसका क्या होता है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होती है बट फिक्स वॉल्यूम। देखिए इसकी जो है उसमें अपन बात कर रहे थे सॉलिड में, उसमें क्या होता है, फिक्स शेप क्या होती है सॉलिड की, फिक्स होती है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है बट इसका जो वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा। वाटर का जो है वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर आप 1 लीटर के अंदर वाटर डाल रहे हो तो 1 लीटर इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। इसको पता है कि 1 लीटर के अंदर ये पूरा अपना कवर कर लेगा, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं है। अगर आप इस तरह से कंटेनर में डालोगे तो पानी इस तरीके से भरेगा, इस तरह की बोतल बना के डालोगे तो ये कोई शेप थोड़ी है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। उनकी डेंसिटी हाई होती थी, इनकी डेंसिटी लो होती है, देन सॉलिड एंड डिफ्यूज़ हो जाते हैं इजीली, तभी तो इनके अंदर डिफ्यूजन होता है। यहाँ से बबल्स निकल के डिफ्यूजन से आपने सब पढ़ा होगा। इनके बीच में वो वीकर होता है, सॉलिड से कम होता है, इतना कम नहीं होता लेकिन कम, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे अब एग्जांपल की बात करें, देखिए अब अपन उसमें पढ़ रहे थे बिल्कुल वो उस वाले डायग्राम को देखिए, पीछे पीछे जाइए, इस वाले को देखिए बिल्कुल चिपके हुए हैं। और अब यहाँ आइए, बिल्कुल थोड़ा 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 स्पेस है इनके बीच में। स्पेस है मतलब इनके बीच में जो है डिस्टेंस है थोड़ा थोड़ा। इससे क्या है कि बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते हैं इनके बीच में, जो है पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब। फिर लास्ट जो अपना आता है वो होता है गैस। गैस के बारे में बात करें तो इनका क्या होता है, गैस का नाइदर फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम, कुछ नहीं होता है। गैस को किसी में छोड़ दोगे तो वो ऐसे हो जाएगी, ना तो उसकी शेप फिक्स होती है ना उसका वॉल्यूम है। आप गैस को क्या एक सिलेंडर में भरोगे तो वो क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर भी कोई फिक्स नहीं है, जब तक सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम है उस वाले उसको कवर कर लेगी, ठीक है। इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में तो कोई यही नहीं है, दूर 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 भागते रहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल होती है, डेंसिटी तो लिस्ट एंड डिफ्यूज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होगा ही सही, ताकि वीक होने के कारण क्या होता है वो इजीली क्या है पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सके, ठीक है। ये देखिए इसमें डिस्टेंस कुछ है ही नहीं यार, इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी, ठीक है। अब आता है जो 2 स्टेज मैंने बताई थी आपको, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन। जो साइंटिस्ट एक बोस थे इंडिया के थे, और आइंस्टीन को तो जानते ही हो आप, 2 साइंटिस्ट उनके पास। उससे पहले आया था एक प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है उसके बारे में, ये प्लाज्मा इज एन आयोनाइज गैस होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैं एक प्लाज्मा की आपको अच्छी डेफिनेशन देता हूँ, उसके बाद में पॉइंट समझाता हूँ। देखिए प्लाज्मा क्या होता है। तो अगर प्लाज्मा की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, आयनाइज गैस होता है। आयनाइज गैस का मतलब क्या होता है कि एक तो या तो पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस मिलकर जो है प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये रियली 4th स्टेट मानी जाती है। वैसे तो मेनली कहा जाता है कि 3 स्टेट होते हैं, लेकिन ये 4th वाली भी होती है, इसके बाद में 5th भी आ गई है, ठीक है। ये प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडिपेंडेंट शेप एंड इंडिपेंडेंट वॉल्यूम। कोई नहीं होता, इनका फिक्स नहीं होता है, गैस है तो, ठीक है मेनली। फिर आता है लास्ट वाला बोस और आइंस्टीन वाला। तो ए बी सी इज ए स्टेट, ए बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट इज स्टेट मैटर दैट कैन राइज एट ए वेरी लो टेम्परेचर पे हो जाती है। साइंटिस्ट हु वर्क विद बोस आइंस्टीन कंडेंस रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द वर्क इन 1995 के अंदर जो है बोस को क्या इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया था। ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट रियली क्लोज टू ईच अदर। दोनों की क्या है, इवन क्लोजर एटम्स इन अ सॉलिड। दोनों के दोनों क्या है, एकदम बिल्कुल क्लोज में थे ये, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो आएगा इसमें इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें इंटरचेंजिंग फेज बताऊंगा। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बताऊंगा उसमें इंटरचेंजिंग, सब्लिमेशन के बारे में, फिर उनके इफेक्ट्स के बारे में, ये सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट ये रहेगा
इसके बाद में कंप्लीट है ये चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें कंप्लीट करवा दूँगा ये। चलिए, जब तक के लिए नमस्कार।